अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट मोमना खानजादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमना फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार आलू पकौड़े की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा और हम भी आज इंजॉय करेंगे आलू पकौड़े। इसके लिए हमने ये 3 अदद आलू ले लिए हैं। इनको हमने ये देखिए इस साइज़ में काट लिया है। इनको बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक, दरमियाने साइज़ में हमने इनको काट लेने हैं। और ये रेड मिर्चें, ये हाफ टेबल स्पून हमने ले ली। ये 1 टेबल स्पून सूखा धनिया हमने कूट लिया। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, ये क्वार्टर टी स्पून है ये। और ये हाफ टेबल स्पून हमारे पास नमक है, हाफ टी स्पून हमारे पास चाट मसाला है, हाफ टी स्पून हल्दी, और ये कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून है। और ये बेसन हमने ले लिया है 1 प्याली। और हमें पानी और ऑयल ज़रूरत होगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम आज की रेसिपी की तरफ। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कैसे मज़ेदार आलू के पकौड़े बनाए जा सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। बहुत ही पसंद सबको आएंगे, लाजमी ट्राई कीजिएगा। ख़ुसूसन रमज़ानुल मुबारक में तो पकौड़े हर घर की शान समझे जाते हैं। शाम को दस्तरखान पर लाजमी पकौड़ों का लाजमी होते हैं पकौड़े। तो व्यूअर्स, ये हमने बेसन जो लिया था उसको हमने छान लिया था ताकि इसमें घुटले वगैरह जो भी हो वो निकल जाए। और ये हमने बेसन बाउल में डाल लिया है। और ये हम पानी ले लेते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसका हमने पेस्ट बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना होता और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, दरमियाना पेस्ट हमने बनाना होता है। इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जितना भी गुठलियाँ वगैरह हों तो वो ख़त्म हो जाए। ये बहुत ही अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। आप मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने बेकिंग पाउडर जो है वो ऐसे 1 चुटकी के बराबर लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। व्यूअर्स, बेकिंग पाउडर और मीठे सोडे और बेकिंग सोडे में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा ये देखिए, ये हमारा पेस्ट अभी गाढ़ा है। पेस्ट बनाते वक्त बहुत एहतियात करनी लाजमी होती है, क्योंकि पकौड़े जो डिपेंड करते हैं वो इसी पेस्ट के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करते हैं। अगर ये पेस्ट अच्छा होगा तो पकौड़े अच्छे बनेंगे, पेस्ट अच्छा नहीं होगा तो पकौड़े भी अच्छे नहीं बनते। इस वजह से पेस्ट बनाते वक्त बहुत एहतियात करनी चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल हमारा पेस्ट अच्छे तरीके से अच्छे से बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। इसकी हमने ये हमारा पेस्ट अच्छे से बन चुका है व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमारा अमेज़ा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देते हैं। आपने भी इसी तरीके से रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। ये हम बेकिंग
पाउडर जो है अभी नहीं डाल रहे, क्योंकि इसमें हल्दी भी है, तो हल्दी और बेकिंग पाउडर रिएक्शन कर सकते हैं और हमारे पकौड़े कड़वे बन सकते हैं। इस वजह से हम बेकिंग पाउडर डालकर फ़ौरन ही पकौड़े बना लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। इनको अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स करते हैं। थोड़ा सा हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना पानी डाल देते हैं। ये हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स, हम अब पकौड़ों को फ्राई करने की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, ये हमने पकौड़ों को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। ये हमने इसमें तेल डाल लिया है। अब हम इसको के आग जला लेते हैं। ये हमने आग जला ली है। अब भी हमारा तेल जब तक गर्म होता है तो वेट करते हैं। व्यूअर्स, मैंने बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर दिया है और मिक्स भी कर लिया है। मैं आपको दिखा नहीं पाई। अभी हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है तो हम पकौड़े फ्राई करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा ऑयल काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। मीडियम आंच पे हमने इसको गर्म किया है। अभी हमने इसको मज़ीद गर्म करना है। इसको चेक करते हैं कि ये फुल गर्म हो चुके हैं या नहीं। ये देखिए, ये हमारा जब पकौड़ों को स्टोव पर आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ऑयल बिल्कुल पकौड़ों को तलने के लिए रेडी हो चुका है। और अब हम सारे पकौड़े फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, ये हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है, पकौड़ों को तलने के लिए जितना गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें एक एक करके ऐसे पकौड़े डालते जाएंगे। थोड़ी सी आंच हल्की कर देते हैं। ऐसे हम एक एक करके पकौड़े डालते जाएंगे। व्यूअर्स, ये देखिए, ये हमारे पकौड़े बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बने हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारे पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। और ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये किस हद तक फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, बहुत ही ये मज़े के हमारे पकौड़े बने हैं। ये देख, फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कीजिएगा। आप सब चटनी, रायता या केचप के साथ, जिस चीज़ के साथ आप लाइक करते हो खा सकते हैं। और ऊपर से हमने ये चाट मसाला छिड़क दिया है।
नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।